मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर आसिफ लोया मौजूद हैं, जो मेडिकल डायरेक्टर हैं शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर लाहौर के। उनसे हम कुछ बात करेंगे कोविड-19 की सैम्पलिंग और टेस्टिंग के बारे में। कोविड-19 की जो टेस्टिंग सैम्पलिंग होती है, इसका क्या प्रोसेस है और इसके बाद ये सैंपल कहाँ जाता है? आप शौकत खानम हॉस्पिटल के क्वालिटी चेक्स क्या हैं? आप कैसे इंश्योर करते हैं कि ये हाईएस्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हों जो शौकत खानम मेंटेन करता है? थैंक यू वेरी मच जी। पहले तो ये कि हम जैसे आपने कहा कैंप कोविड के बाहर खड़े हुए हैं और कैंप कोविड हमारा मेजर एरिया है जहाँ पे पेशेंट्स आते हैं ट्रियाज और असेसमेंट के लिए, और जिनका टेस्ट होना होता है उनका हम ओपन एरिया में जाके एक हमने एरिया बनाया हुआ है जहाँ पे इनकी नेज़ोफेरेंजियल स्वाब्स लिए जाते हैं। नेज़ोफेरेंजियल स्वाब्स बेसिकली लॉन्ग स्वाब्स होते हैं जो कि आप नाक में डालते हैं और ऊपर तक लेके जाते हैं ताकि आपका फेरेंजियल एरिया जो नाक के ऊपर जो एरिया है, जो गले के अंदर जो जाता है, बेसिकली वो वाला आपका एरिया जो है वो भी टच हो जाए, बिकॉज़ वो सबसे सेंसिटिव एरिया है कोविड की टेस्टिंग का सैंपल लेने का। और फिर मोलेक्युलर लैब के अंदर प्रॉपर एक प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, जो आइडेंटिफिकेशन है उसकी वो सही है। उसके बाद उसकी जो प्रॉपर एक्सट्रैक्शन होती है सैंपल की, जो कि एक्सट्रैक्शन से मतलब दो प्रोसीजर्स होते हैं इसको टेस्ट करने के। पीसीआर टेस्ट जो होता है इसके एक एक्सट्रैक्शन होती है और एक एम्प्लीफिकेशन होती है। तो ये दोनों टेस्ट जो हैं वहाँ पे डिफरेंट एरियाज़ लैब में हैं उनके अंदर होते हैं, और जो हमारे टेक्नोलॉजिस्ट हैं वो ये मेक श्योर करते हैं कि वहाँ पे प्रॉपर जो इनके पीपीईज़ हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहन के वो सारा प्रोसीजर अंजाम देते हैं। और इसके बाद जब ये प्रोसीजर चल रहा होता है कि जब वो एनालाइज़र पे लोड किया जाता है या जो टेस्टिंग मशीन है उस पर लोड किया जाता है, तो जो प्रॉपर कंट्रोल्स हैं हमारे पास वो रन किए जाते हैं पहले बिफोर ईच बैच जो पे रन किया जाता है कि मशीन सही चल रही है। और जब कंट्रोल के रिज़ल्ट सही आ जाते हैं तो हमें ये श्योर हो जाता है कि मशीन सही परफॉर्म कर रही है और जो रिज़ल्ट है वो सही आएगा। इसके अलावा जो क्वालिटी चेक्स हमने इंश्योर किए हुए हैं वो दो हैं। एक तो ये कि हम महीने में 2 दफ़ा जो हमारे सैंपल्स हैं बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव वो हम NIH को भेजते हैं इस्लामाबाद में। वो उनको टेस्ट करते हैं कि हमारे रिज़ल्ट उनके रिज़ल्ट से मैच कर रहे हैं। एक और चीज़ जो हमने यहाँ पे इंश्योर की हुई है क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, वो एक एक्सटर्नल प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग जिसको आप कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि आप सैंपल, आपके पास एक बाहर अमेरिका का इदारा है जो आपको सैंपल यहाँ पे भेजता है और आप वो सैंपल अपनी मशीनों पे रन करके मेक श्योर करते हैं कि उसके रिज़ल्ट क्या आए हैं। और फिर जब वो रिज़ल्ट आप उनको भेजते हैं तो वो आपको बताते हैं कि जो रिज़ल्ट उनके पास थे वही रिज़ल्ट आपकी मशीन पे भी आए हैं। तो ये डबल प्रॉन्ग स्ट्रेटजी है कि आपके रिज़ल्ट्स जो हैं वो सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। इसके अलावा जो एक नई हमने जदीद तरीन मशीन जो हमारे लैब के अंदर मौजूद है, वो एनालाइज़र है, ऑटोमेटेड एनालाइज़र, जिसके ऊपर जो ये टेस्टिंग है अब जो कोविड की PCR टेस्टिंग है वो कम्प्लीटली ऑटोमेटेड होती है। उसमें ह्यूमन एलिमेंट मिनिमल से मिनिमल हो जाता है। सो ह्यूमन एलिमेंट जब मिनिमल से मिनिमल हो जाएगा तो उसके अंदर गलती के चांसेस भी और ज़्यादा कम हो जाते हैं। पहले ही हम इतने ज़्यादा स्ट्रिंजेंट चेक्स अप्लाई किए हुए थे, अब ये जब होता है तो उसके अंदर बिल्कुल ही गलती के चांस बिल्कुल मिनिमल हो जाते हैं। इसके बावजूद भी अगर कोई हमें रिक्वेस्ट करे या डॉक्टर रिक्वेस्ट करे कि जी आपके टेस्ट जो हैं वो मैं मुतमईन नहीं हूँ, या कोई ऐसी वजह है कि उनकी क्लिनिकल सिम्टम्स के साथ वो टेस्ट के रिज़ल्ट मैच नहीं कर रहे, तो हम उस टेस्ट को दोबारा एक दफ़ा चला देते हैं अगर डॉक्टर हमें रिक्वेस्ट करे या हमें ख़ुद ऐसा लगे कि हो सकता है क्लिनिकल जो सिम्टम्स हैं उससे ये मैच ना कर रहा हो रिज़ल्ट। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जितने भी हमारे टेक्नोलॉजिस्ट जो इन मशीनों पे काम करते हैं उन सब की प्रॉपर ट्रेनिंग की जाती है, और ये ट्रेनिंग सिर्फ एक दफ़ा नहीं की जाती, ये हर वक्फे से रिपीट की जाती है। और जो इनके टेक्निकल सुपरवाइज़र्स हैं और ये जितनी भी ट्रेनिंग है ये बिल्कुल अमेरिकन या जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं उसके ऊपर कराई जाए और उसको उसी गाइडलाइंस के ऊपर मेंटेन भी किया जाए। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर रुमीना काजी जो हमारी मोलेक्युलर बायोलॉजिस्ट हैं, कंसल्टेंट, और ये सारा जो यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है टेस्टिंग के हवाले से उसका सुपरविज़न उनकी ज़िम्मेदारी है। तो ये सैंपल्स हमारे पास लॉगिंग होने के बाद हम इसको यहाँ हुड के अंदर दे देते हैं और सैंपल्स यहाँ पर सारे एक्सट्रैक्ट होते हैं। इसका मतलब है कि सैंपल से जो न्यूक्लिक एसिड है, जो RNA है वायरस का, वो हम यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करने के बाद फिर हम पोस्ट एम्प्लीफिकेशन एरिया में जाते हैं, विच इज़ अ सेपरेट रूम। वहाँ जाके फिर हम इसको थर्मल साइक्लर यानी PCR मशीन में लगाते हैं और ऑटोमेटिकली वो इसको एम्प्लीफाई करने के बाद 1.5 घंटे में हमें रिज़ल्ट दे देता है। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर उस्मान हसन मौजूद हैं जो हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी के। सो उनसे हम कुछ बात करते हैं। कोविड जब ये पेंडेमिक आया तो उस वक्त ये कोविड की जो सैम्पलिंग है
उसको सेटअप करते हुए ने क्या क्या चैलेंजेस दरपेश आए? थैंक यू वेरी मच। सो इस पेंडेमिक जब भी आया तो हमें 3 मेजर चैलेंजेस आए। एक तो ये था कि स्पेस एक्वायर करनी थी टू सेटअप कोविड-19 टेस्टिंग। उसके बाद स्टाफिंग के इश्यूज़ थे, क्योंकि हमने 24/7 इसकी फैसिलिटी हमने इसको देनी थी, तो हमें स्टाफ की ज़रूरत थी। और थर्ड ये है कि इंस्ट्रूमेंट्स और किट्स, और हमारा जो मॉलिक्यूलर सेक्शन है उसको हमने एक्सपेंड किया। और इसके बाद जो स्टाफिंग का था, स्टाफिंग के लिए भी हमने जो लैब के डिफरेंट सेक्शंस हैं उसमें से हमने अपने लोग और उनको हम इसमें लेके आए। और जब हमने स्पेस एक्वायर की तो उसमें एक और चैलेंज जो था वो ये था कि हमने उस स्पेस को उसको सेफ़ बनाना था कोविड के लिहाज से। और थर्ड, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, चूँकि हम पूरे पाकिस्तान के लिए हम टेस्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए थे, और वो भी बहुत हाई क्वालिटी और ऑटोमेटेड। तो उसके लिए भी हमने बहुत कंपनी से बात की, और उसमें भी हमारी हायर मैनेजमेंट ने हमारी बहुत मदद की, एंड वी वर एबल टू एक्वायर स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्ट्रूमेंट्स। और अब हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। क्या कोई नया ब्लड टेस्ट भी आप इस सिलसिले में लॉन्च कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताएंगे? जी बिल्कुल, हमने अभी इसको, बल्कि आज ही ये नया टेस्ट लॉन्च किया है जिसको कोविड एंटीबॉडी टेस्ट कहते हैं। और ये बेसिकली टेस्ट है जिसको आप कह सकते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट है, ब्लड पे किया जाता है, और ये आपको ये बताता है कि आपकी बॉडी में कोरोना वायरस से रिलेटेड एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं या नहीं, जिसका मकसद सिर्फ ये है बेसिकली कि आपको ये पता चल जाए कि आपको कोरोना वायरस से इन्फेक्शन हो चुका है और उसके अगेंस्ट आपकी एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं या नहीं। इसका हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि आप कोरोना वायरस इन्फेक्शन से इम्यून हो चुके हैं या अब आपको ये इन्फेक्शन नहीं हो सकता, इसके अभी भी चांसेस हैं। ये टेस्ट जो है हम पहली लैब हैं मुल्क में जो ये लॉन्च करने जा रहे हैं, एंड दिस इज़ द ओनली टेस्ट इन द वर्ल्ड जो कि एनालाइज़र पे परफॉर्म किया जाएगा, और FDA जो अमेरिका की एजेंसी है उससे अप्रूव शुदा है। और ये टेस्ट जो है बड़ा ही अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर लॉन्च किया जा रहा है, और हर मुल्क में हमारे जितने भी कलेक्शन सेंटर्स हैं वहाँ पे इसकी अवेलेबिलिटी होगी। आप अपना सैंपल दे दें, वो हमें यहाँ भेज देंगे, हम उसका टेस्ट करके आपको रिज़ल्ट उसका फराहम कर दिया जाएगा। इसके अलावा आप हमारे अस्पताल में भी आके सैंपल दे सकते हैं, और यहाँ पे भी आप सैंपल दे के जब आप जाएंगे तो आपको रिज़ल्ट फराहम कर दिया जाएगा।